हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में, जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 10। तो इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव फेज एक्चुअली क्या होता है, वो लोग इस रिप्रोडक्टिव फेजेस में वो लोग क्या करते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव फेज का बात किया जाए बच्चों, ये चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, ये स्टार्ट हो जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी। जैसे ही वो लोग सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो इनमें आपका जो है रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। और बोथ बॉयज और गर्ल्स, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट एक्चुअली बात किया जाए तो दोनों के दोनों जो होते हैं सेम एज पे ही ये लोग रिप्रोडक्टिव फेज उनका शुरू हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, द बॉयज आर स्टार्टिंग टू प्रोड्यूस, और जो मेल गैमेट्स जो होते हैं जिसको हम लोग स्पर्म बोल के कहते हैं, बॉयज क्या करते हैं बच्चों, ये लोग स्पर्म प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, या फिर बॉयज में से मेल गैमेट्स रिलीज होता है, एंड गर्ल्स में से आपका एग और ओवा ये रिलीज होना चालू हो जाता है। आफ्टर दैट इसी स्टेज को हम लोग प्यूबर्टी बोल के कहते हैं, पहले भी हम लोग जानते हैं। तो बॉयज के केसेस में अगर बॉय दोनों के दोनों तो सेम एज पे ही इनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है बच्चों, लेकिन अगर बॉयज और गर्ल्स में कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। व्हेयरएज बॉयज लोगों का रिप्रोडक्टिव फेज इन लोग में ऐसा कुछ होता नहीं, इसमें ऐसा पढ़ने वाला कुछ है नहीं, बट गर्ल्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और आज हम यहाँ पे वही चीज के बारे में बात करेंगे कि गर्ल्स में क्या होता है, बॉयज में क्या होता है। बॉयज का बच्चों एक तरह से बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं, बॉयज आर स्टार्टिंग प्रोड्यूस द स्पर्म, और इन लोगों का जो होता है बॉयज लोगों का थोड़ा रिप्रोडक्टिव फेज कुछ ज्यादा टाइम चलता है एज कंपेरेबल टू गर्ल्स। बॉयज में जो ये रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है बच्चों, ये थोड़ा लंबा टाइम तक, गर्ल्स का जितना भी होता है उससे थोड़ा, बट व्हेयरएज अगर गर्ल्स का बात किया जाए तो इन लोगों का जो होता है, इन लोगों का मैच्योरिटी जो होता है, ये फिर प्यूबर्टी फेज जो बोलते हैं, ये 10 या 12 साल से चालू होता है, एंड नियरली अबाउट 50 ईयर्स में ही इनका रिप्रोडक्टिव फेज बंद हो जाता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो गर्ल्स जो होते हैं या फिर जो वोमेन्स जो होते हैं, ये 50 साल के बाद और रिप्रोड्यूस कर नहीं पाते। बट इन केस ऑफ मेल का बात अगर किया जाए, मेल आर एबल टू रिप्रोड्यूस अबव 60 या फिर 60 साल से ज्यादा भी इन लोग का जो है रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव रहता है। तो गर्ल्स लोगों का थोड़ा रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा कम होता है और बॉयज लोगों का थोड़ा ज्यादा होता है। बॉयज लोगों में इतना कुछ खास होता नहीं, बॉयज स्टार्टिंग और वी कैन से द प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट, बॉयज जो होते हैं वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इनका जो टेस्टिस जो रहता है ये मोर फंक्शनल हो जाता है, एंड टेस्टिस इज जनरली प्रोड्यूसिंग द स्पर्म। बट गर्ल्स लोगों में ये फेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है गर्ल्स लोगों में, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रिप्रोडक्शन वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, ताकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग थोड़ा सा इजीली समझ पाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोग पिछले वाले चैप्टर या फिर रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते कि एक फर्टिलाइजेशन होता है कैसे। लेट्स सपोज ये हम लोगों का ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, अगर आप लोगों को याद है तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, दैट कि यहां पे क्या होता है बच्चों, एक ओवरी होता है, ओवरी से क्या रिलीज होते हैं, एक एग रिलीज होता है जो कि हमारे ओविडक्ट में प्रेजेंट रहता है। देन यहां पे क्या होता है बच्चों, जो स्पर्म जो होते हैं ये रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ पेनिस जो रहते हैं वो स्पर्म रिलीज करता है, एंड ये स्पर्म आके मीट अप करता है कहां पे, आपका जो है एक एग के अंदर, और वी कैन से यहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि एक एग रहता है, एग के साथ आपका ये जो स्पर्म जो होता है ये फर्टिलाइज कर देते हैं, एक स्पर्म एक एग को ही फर्टिलाइज कर सकता है, ये बात हम लोग पढ़ चुके थे। बट व्हाट हैपेंड, अगर ये एग ही फर्टिलाइज नहीं हुआ तो लेट्स सपोज ओवरी जो रहते हैं वो एक एग रिलीज कर देते हैं, एंड इन सम केस अगर ये एग फर्टिलाइज ही नहीं हो पाया, और वी कैन से इसमें यहाँ पे जो है मेल का स्पर्म जो होता है ये पहुंच ही नहीं पाया, तो इसी केसेस में क्या होता है, हर बात तो जरूरी नहीं कि आपका जितने भी बार एग रिलीज हो उतने बार आपका स्पर्म आए और इसको फर्टिलाइज करे, रिप्रोडक्शन हो जाए, नहीं, ये होता नहीं।
तो इसी केसेस में क्या होता है बच्चों, कभी आइडिया है? और आज हम इसी को ही पढ़ने वाले हैं। व्हाट हैपेंड, ये एग तक एक स्पर्म अगर नहीं पहुंचता तो क्या होता है? क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ये जो होते हैं ये दोनों मिक्सअप होते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस द जाइगोट, हो गया, जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। बट बिफोर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ, और वी कैन सी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है? सो बच्चों, इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक चीज वोमेन्स लोग में देखने के लिए मिलता है, और वो होता है क्या? मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेंस्ट्रुएशन है क्या एक्चुअली? तो मेंस्ट्रुएशन का बात अगर किया जाए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फीमेल में हर महीने एक एग जो रिलीज होता है आपका अल्टरनेट ओवरी से, क्या होता है? हर महीने एक एग रिलीज हो जाते हैं। और ठीक जैसे कि एग रिलीज हो जाता है तो ये एग को क्या करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में वो एग जो है वो चला आता है। उसके बाद जैसे ही आपका क्या हुआ, हर महीने लेट्स सपोज यहां से ही एक एग रिलीज हुआ और ये एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आ गया, और वी कैन से द ओविडक्ट में आ गया। देन इसके बाद क्या होता है? द यूटेरस फॉर्म ए थिकन लाइनिंग टू सपोर्ट ए फ्यूटस। तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? इनका जो लाइनिंग, यूटेरस का जो लाइनिंग जो होता है, ये लोग क्या होते हैं? जनरली मोटे होने लगते हैं या फिर थिकन होने लगते हैं। मतलब क्या? इनके स्पर्म यहां पे अगर पहुंच जाता है तो ये लोग फर्टिलाइज कर सके एंड वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख सके, ये रहता है उनका काम। एक एग रिलीज होता है और अलोंग विद दैट इनके जो यूटेरस के जो लाइनिंग जो रहते हैं वो धीरे धीरे मोटे होते हैं या फिर थिकन होते हैं टू सपोर्ट ए फोएटस। मतलब एक अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो इसको सपोर्ट करने के लिए लोग इनके जो लाइनिंग जो होता है ये थिकन होने लगता है। लेट फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। यहां पे जैसे मैं आप लोगों को पता है, अगर यहां पे स्पर्म नहीं पहुंचा, स्पर्म जो है यहां पे नहीं पहुंचा, तो उसी केसेस में क्या होता है? हो गया। तो यहीं पे क्या होता है? देन द एग एंड द थिकन यूटेरस रिमूव इन द स्मॉल पार्ट्स। देन क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे ये जो एग जो रहता है अलोंग विद दैट जो ये पार्ट जो होते हैं, यूटेरस के कुछ पार्ट जो होते हैं, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स में ये लोग टूटते हैं एंड थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के हेल्प से ये सब बाहर रिलीज होते हैं। कैसे फॉर्म में? ये जितने भी, चाहे वो आपका एग हो और वी कैन से द थिकनिंग ऑफ यूटेरस लाइनिंग हो, ये सब क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं एंड ये थ्रू वेजाइना ये बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ये क्या होता है बच्चों? ये सारे के सारे पार्ट्स जो है वो टूटते हैं या फिर वो जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड दे रिलीज थ्रू वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और इसी तरह के ब्लीडिंग को ही हम क्या बोल के कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोल के कहते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों, क्या होता है? एक एग तो रिलीज करता है एंड इफ द एग रिसीव द स्पर्म, इन केस इसको अगर मिल जाए, स्पर्म रिसीव कर लेता है, देन द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। बट इसको स्पर्म नहीं मिलता है, या फिर कुछ केस ले लो यहां पे स्पर्म नहीं पहुंचता, इसी एग को स्पर्म नहीं पहुंचता है, तो इसी केस में क्या होता है? इस केस में ये एग जो है वो फुल्ली मैच्योर होता है। हो गया। धीरे धीरे ये एग ब्रेक डाउन होता है इन द स्मॉल पार्ट अलोंग विद दैट यूटेरस लाइनिंग। ये जो यूटेरस की जो लाइनिंग होते हैं ये भी ब्रेक डाउन होते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में बाहर निकलते हैं, इसको इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसी केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। समझ में आया? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसी केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। एट अदर हैंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेजाइना से बाहर रिलीज होते हैं और उसी प्रोसेस को ही हम मेंस्ट्रुएशन बोल के कहते हैं। समझ में आया? और ये जो मेंस्ट्रुएशन, ये जो ब्लीडिंग प्रोसेस जो रहता है ये 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू रहता है। उनका गर्ल्स लोग का जो कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होता रहता है और उसी को ही मेंस्ट्रुएशन वो कहते हैं। तो जैसे प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाता है या फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब सबसे पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है। और जो सबसे पहला बार मेंस्ट्रुएशन होता है इसी स्टेज को हम क्या बोल कहते हैं? और उसी को ही कहा जाता है क्या? मेनार्ज। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी इज नोन एज
मेनार्ज। आपको क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज मेनार्ज तो आप लोग को आना चाहिए। तो क्या, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पहला तो बिगिनिंग जो होता है। एंड गर्ल्स में क्या होता है बच्चों, कुछ एज तक पहुंचने के बाद, ज्यादातर आपका 45 से 50 एज जैसे ही गर्ल्स पहुंचते हैं, इनका मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस एक तरह से बंद हो जाता है और लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन को आपका क्या कहा जाता है, मेनोपॉज बोल के कहा जाता है। फर्स्ट टाइम होता है तो मेनर्ज, लास्ट टाइम होता है तो इसको मेनोपॉज कहा जाता है। अगर एक बार मेनोपॉज हो गया देन द वोमेन या फिर जो वोमेन जो रहते हैं ये लोग और बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? मेंस्ट्रुएशन क्लियर हुआ? क्या होता है ब्लीडिंग ऑफ ब्लड, ब्लड ब्लीडिंग क्यों होता है, क्योंकि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता और ये सब इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस वेजाइना से बाहर निकलते हैं। फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग को मेनार्ज कहा जाता है एंड लास्ट टाइम को मेनोपॉज कहा जाता है। समझ में आया बच्चों?